नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड कोविड-19 के पहले डोज का 100% टीकाकरण करने वाले राज्यों में शुमार। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, राज्य सरकार लगातार कर रही है प्रयास, स्वास्थ्य कर्मियों का जताया आभार। देहरादून में 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक वैक्सीनेशन का महाअभियान का आयोजन लोगों को किया जा रहा है जागरूक। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, तैयारियां पूरी। प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में सोमवार को बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। श्रद्धालुओं से चारधाम यात्रा नहीं की जाने की है अपील। शहीद युगंबर सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में हुआ विलीन। अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। पैतृक घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। जम्मू में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान हो गए थे शहीद। लक्सर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 शातिर बदमाशों को दबोचा, कई वारदातों का हुआ खुलासा। चलिए अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के नाला पानी चौक स्थित कॉम्प्लेक्स पर ढोल सागर इंटरनेशनल अकेडमी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लोक संस्कृति जागर ढोल सागर को बचाने के लिए राजधानी देहरादून में प्रीतम भरतवान जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकेडमी से यहां के युवाओं और लोक कलाकारों को बड़ा फायदा मिलेगा। इस अकेडमी से प्रदेश के लोक कलाकारों को निःशुल्क परीक्षण दिया जाएगा, साथ ही ढोल जागर के लोक कलाकारों को भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में कई बुजुर्ग कलाकार भी शामिल हुए। इस मौके पर अपनी कला को विरासत के रूप में संजोने वाले कलाकार भी शामिल थे। साथ ही इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सहित डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा और सचिव स्वास्थ्य सोनिका उपस्थित रही। और लोक संस्कृति हमारी जो है बहुत पुरातन संस्कृति है, जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा कर रही। उसको आगे बढ़ाने के लिए एकेडमी की आज जो स्थापना की जा रही है, निश्चित रूप से हमारे नए बच्चों को भी पुरानी अपनी लोक संस्कृति को जानने का अवसर मिलेगा। उत्तराखंड राज्य कोविड-19 के प्रथम डोज का 100% टीकाकरण पूर्ण करने वाले राज्यों में शुमार हो गया है। जी हां, उत्तराखंड राज्य में 18+ उम्र के लोगों को कोविड-19 की प्रथम डोज लग चुकी है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में जल्द ही कोविड की दूसरी डोज भी सभी लोगों को लग जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आज आप सबके बीच में आने का मुख्य हेतु ये है कि हमने एक लक्ष्य लिया था कि दिसंबर माह तक हम संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर पूर्ण वैक्सीनेशन कर लेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य को समय से पहले ही पूरा कर लिया है। जो जो लोग इसके लिए पात्र थे, सिर्फ जो हमारी ऐसी बहनें जो गर्भवती हैं या जिनको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनका टीकाकरण नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद चमोली जिले के सांकरी गांव निवासी सैनिक युगंबर सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पर पहुंचा। रविवार को पैतृक घाट पर शहीद युगंबर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही घर पर पहुंचा, उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। मां जानकी देवी और पत्नी कुसुम देवी शव से लिपटकर बिलखने लगे। बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र ने परिजनों को ढांढस बंधाया। शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई, तो वहीं पूरा गांव भी देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। सेना के 11 मराठा रेजिमेंट के जवानों ने शहीद युगंबर सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया।
तो वहीं से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए सूबेदार अजय सिंह तथा नायक हरेंद्र सिंह के पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनकी शहादत को नमन करते हुए कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिजनों के साथ हर समय खड़ी है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, स्वामी यतीश्वरानंद ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी देहरादून में 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक वैक्सीनेशन महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही लोगों से अपील भी की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टीकाकरण के महाअभियान में आकर वैक्सीन लगवाएं। साथ ही वैक्सीन लगवाने वालों के लिए लकी ड्रॉ की भी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने सप्तऋषि स्थित भारत माता मंदिर में दर्शन किए। मंदिर परिसर में उनका सेवा ट्रस्ट जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी और सेवा ट्रस्ट के सचिव ID शास्त्री और स्वामी ललितानंद आनंद ने स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल ने भारतमाला मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की चरण पादुका पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सिडको स्थित सेलो कंपनी चौक पर युवक ने अपने गले पर धारदार हथियार से हमला कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस को बुलाकर युवक को निजी अस्पताल भिजवाया। युवक के पास से चाकू और एक ब्लेड भी बरामद हुआ है। युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास क्यों किया, इस मामले में पुलिस के द्वारा अभी जानकारी जुटाई जा रही है। आपको बता दें कि घायल युवक मिर्जापुर का रहने वाला है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य ने कांग्रेस में आने के बाद पहली बार प्रदेश सरकार पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने सरकार की नीतियों को लेकर जमकर निशाना साधा। रोजगार को लेकर उन्होंने धामी सरकार पर निशाना साधा है। खबर अब लक्सर से, जहां लंबे समय से चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना पथरी पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। हालांकि एक आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बताते चले कि लक्सर और पथरी क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से किसानों के कृषि यंत्र की चोरियां, डकैती और लूट की घटनाएं हो रही थी। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। लक्सर में अवैध स्मैक का धंधा जोरों पर चल रहा है। शायद ही कोई ऐसा सप्ताह जाता होगा जिसमें अवैध स्मैक बेचने वालों को गिरफ्तार न किया जाता हो, लेकिन नशे के इस व्यवसाय पर रोक नहीं लग पा रही। लक्सर पुलिस भरपूर कोशिश कर रही है। रविवार को पुलिस ने खंडजा कुतुबपुर गांव के मुशर्रत को 38 ग्राम के स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। स्मैक की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आरोपी के पास से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 2500 रुपए नगद भी बरामद किए गए। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के कोर जोन कुनाऊ में ट्रक से शराब बेचने का मामला पेचीदा हो गया है। वन विभाग जहां राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के नियमों का हवाला देकर शराब के ट्रक को खड़ा करने की इजाजत नहीं दे रहा, तो वहीं अनुज्ञापी वन विभाग पर उत्पीड़न करने का आरोप लगा रहा है। कहना है कि उन्हें जिला आबकारी विभाग से लाइसेंस मिला है। लक्ष्मण झूला रोड पर ग्रामीणों के विरोध के बिना शराब का ट्रक आसानी से खड़ा हो रहा है, लेकिन वन विभाग ने उन्हें परेशान कर दिया।
तो वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों की अस्थियां उत्तराखंड के मंगलौर पहुंची, जहां उन अस्थियों को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को सौंपा गया। 30 अक्टूबर को अस्थियों को गंगा घाट पर विसर्जित किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने बताया कि देश भर के संयुक्त किसान मोर्चा मृतक किसानों की अस्थियां देश भर के अलग अलग राज्यों में ले जाकर जनता के बीच भाजपा सरकार की नीतियों से अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के नशे में चूर है। ऋषिकेश में इन दिनों काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिस वजह से व्यापारियों के भी चेहरे खिले हुए हैं। होटल्स और धर्मशालाएं फुल हो चुकी हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि कोरोना से जो व्यापार चौपट हुआ था वो वापस पटरी पर आ जाएगा। तो वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि होने की संभावना को देखते हुए 17 और 18 अक्टूबर तक चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को रोके जाने की अपील की गई। शासन के आदेश पर उत्तराखंड की सभी सीमा पर पुलिस बल के साथ उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को पहाड़ों पर नहीं जाने देने की अपील की गई है। हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम में इंटरनेशनल वर्ल्ड फूड डे पर चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स का महाकुंभ का शुभारंभ किया गया, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उपस्थित रहे। 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग देशों से 20 और भारत के अलग अलग राज्यों से 100 से ज्यादा न्यूट्रिशन एक्सपर्ट शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर अनुज महेश्वरी ने बताया कि 3 दिवसीय चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के राज्यों से आने वाले एक्सपर्ट्स खान पान को लेकर चर्चा करेंगे। हरिद्वार के धनोरी स्थित पीएनबी बैंक में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बता दें कि आग लगने की सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और तो वहीं इस आग में बैंक का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। ऐसे में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है।